तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, अब तक जो हमने क्लास में पढ़ी है, विच मीन इस सीरीज की शुरुआत जो हमने की थी, तो हमने क्या देखा उसमें? हमने उसमें हैव हैज का यूज देखा, हमने उसमें हैड का यूज देखा, हमने इज एम आर का यूज देखा, फिर पास्ट फॉर्म में हैड यूज किया, वाज वर यूज किया। उसके बाद हमने रिसेंटली पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स। इसको इसकी डेफिनेशन के साथ हमने देखा है चीजों को। अब आज की क्लास में क्या करने वाले हैं बच्चे? अब तक जो भी पढ़ाई हुई है, मतलब इतनी सारी चीजें जो पढ़े हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो विदाउट एडजेक्टिव के यूज के हमने पढ़ा था। हमने एडजेक्टिव का यूज उसमें नहीं किया था क्योंकि सेंटेंस बड़ा हो जाता, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मुश्किल होती चीजों को समझने में, इसलिए हमने एडजेक्टिव का यूज नहीं किया था। लास्ट क्लास में हमने एडजेक्टिव को समझ लिया अच्छे से, तो मुझे लगता है अब आपको इसका यूज सिखा देना बेहतर है, क्योंकि अब आपको समझ में आ जाएंगी। तो सारी चीजों को मिलाकर हम आज एडजेक्टिव का यूज देखेंगे। मतलब जो कुछ भी शुरू में पढ़ा था, हमने पढ़ा था हैव हैज पढ़ा था ना, अब उस हैव हैज को हम भी ऐड करके इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मजा आपको आएगा। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, तो हम इसके बाद आगे की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा एक लेवल अप करेंगे, एक थोड़ा एडवांस ग्रामर की ओर, स्पोकन की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक है, हम वर्ब भी देखेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब देखेंगे, मतलब वर्ब क्रिया कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो भी देखेंगे। फिर हम उसके बाद टेंस की दुनिया में बढ़ेंगे, फिर मोडाल्स पढ़ेंगे। बहुत चीजें भी पढ़नी है। 50 डेज क्लास है बेटा। 50 डेज क्लास में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। एक बार कंप्लीट कर ली, फिर जिंदगी आपके हाथ में है, जो चाहे वो आप पढ़िए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको आज। तो बेटा स्ट्रक्चर ये है हमारे पास। ठीक है, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स है, विशेषण का यूज पढ़ने वाले, यूज मतलब इस्तेमाल, प्रयोग पढ़ने वाले हैं। इसमें एक नई चीज आप देख रहे होंगे, हमने ए और एन का इसमें ऐड किया, यूज किया। जाहिर सी बात है, हम लोग करते तो है पर हम बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। ठीक है, उसको भी समझेंगे क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, मतलब बनता कैसे, सेंटेंस को जोड़ना कैसे है हमें। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम हैव हैज दोनों में से कोई, आप देख रहे ना, ये हैव हैज दोनों में से कोई एक को हम लेंगे। हैव हैज दोनों में से किसी एक को लेंगे। ठीक है, हैव हैज का यूज करेंगे, उसके बाद ए और एन का यूज करेंगे, फिर एडजेक्टिव वर्ड यूज करेंगे और नाउन यूज करेंगे। कह सकते हैं कि नाउन से पहले ही एडजेक्टिव का यूज करते हैं, क्योंकि आप अगर एडजेक्टिव की डेफिनेशन याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, चाहे वो क्वालिटी अच्छी हो या बुरी हो। ठीक है, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप भी इस बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो सब हमेशा याद रखिएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव का वर्ड आता है। एडजेक्टिव कोई अनोखा चीज नहीं है, वही तारीफ की चीजें, बुराई की चीजें। ठीक है, अच्छा बुरा, गुड बैड, अगली, ब्यूटीफुल, है ना। तो जो वर्ड्स होते हैं सब एडजेक्टिव होते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था, बहुत सारे वर्ड्स आपको दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए और याद करने के लिए, बहुत सारे एडजेक्टिव्स आपको दिए थे। ठीक है, और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आज देखिए क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट का यूज करने वाले। सब्जेक्ट में कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, सपोज करते हैं हमें कहना है कि मेरे उसके पास एक लाल ड्रेस है, उसके पास एक लाल ड्रेस है। तो क्या करेंगे, पहले शी यूज कर लिया हमने, तो हमने सब्जेक्ट में शी यूज किया। आप बताइए हैव या हैज, इन दोनों में से किसको यूज करेंगे? बिल्कुल पढ़ के आप आ रहे हैं, तो हम हैज यूज करेंगे शी के साथ। ठीक है, क्लियर है, आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बेटा हमें क्या करना, उसके पास एक क्या है, लाल ड्रेस है। तो इसमें ड्रेस क्या है, नाउन है, तो नाउन है ड्रेस। ठीक है, लाल ड्रेस है, तो लाल एडजेक्टिव बेटा, इसको रेड कर लेंगे हम। रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, रेड क्या एडजेक्टिव है। ड्रेस के लिए क्या यूज करेंगे, ड्रेस के लिए यूज करेंगे हम ड्रेस का ड्रेस ही है, ये नाउन हो गया। ड्रेस क्या है, नाउन है। अच्छा, शी हैज तो हो गया है, उसके पास है। अब एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे या एन यूज करेंगे? दोनों बेटा क्या है, एक के मीनिंग के लिए आता है, सिंगुलर काउंटेबल के लिए आता है। ठीक है, आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा वोवेल्स है। ठीक है, वोवेल्स आप जानते हैं, वोवेल्स कितने होते हैं? तो वोवेल्स आप जानते होंगे 5 होते हैं। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा हो, ए, ई, आई, ओ, यू से कोई वर्ड अगर शुरू होगा, तो बेटा हम एन का यूज करेंगे उस वर्ड से पहले। एक के मीनिंग के लिए हमने कहा ना, एक ड्रेस, हमने कहा एक ड्रेस। देखिए, एक, ठीक है, ड्रेस, एक ड्रेस। ठीक है, एक ड्रेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, अब देखना है। अब ड्रेस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, DRESS। तो डी है, तो क्या ये ए, ई, आई, ओ में से है ये वाला पहला लेटर? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, ए, ई, आई, ओ में से नहीं है। तो नहीं है तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, नहीं है तो हम यहाँ पे ए का यूज कर लेंगे, ए ड्रेस। एन यूज नहीं करेंगे, क्यों?
क्योंकि ये एन वोवेल में से नहीं आ रहा है, तो एन किस में से आएगा, एन ये ए किस में से आएगा, क्योंकि डी है ना, ए यूज करेंगे तो डी किससे आ जाएगा, ये कॉन्सोनेंट से आ जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा, उसकी भी वीडियो बेटा बना के रखा हूं ग्रामर में, आप पढ़िए उसको भी। ठीक है, तो अगर इनसे कोई वर्ड शुरू होगा तो हम एन यूज करेंगे। अगर जैसे कि OWL, एक उल्लू, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, शुरू में ओ है ना, ओ इसमें से है क्या, देखिए तो है, यहाँ पे ओ दिख रहा है आपको ना, ओ, तो यहाँ पे एन यूज कर लेंगे, एक उल्लू। ठीक है, बनाना में है क्या बताइए, वोवेल में कोई वर्ड बी क्या है, वोवेल में से है नहीं है, तो क्या करेंगे, ए बनाना करेंगे। सिंपल सी बात है बच्चे, आसानी से आपको समझ में आ गई उम्मीद करते हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आप ये देख लिए हैं। अब बताइए मुझे, हमें अब जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे। ठीक है, उसके पास एक लाल ड्रेस है। बेटा हमने कहा आपसे, याद करिए कि हमेशा हम नाउन से पहले ही रेड किसी एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए एन, ये ए और एन जो है वो बिल्कुल एडजेक्टिव से पहले लाइन करेंगे। शी हैज ए, ये ए हम यूज करेंगे क्योंकि आर है, आर वोवेल में से नहीं है, इसीलिए ए यूज करेंगे। शी हैज ए रेड ड्रेस, उसके पास एक लाल ड्रेस है। ठीक है, आगे देखिए, हमें कहना है कि मेरे पास, अब आई के साथ क्या यूज करेंगे बताइए, बिल्कुल सही कहा आपने, हैव। तो आप कहेंगे मेरे पास एक बहुत बड़ी लाल कार है, ये ज्यादा बड़ा हो जाए, मेरे पास एक लाल कार है। ठीक है, मेरे पास लाल कार कह लीजिए, या मेरे पास एक बड़ी कार है, मेरे पास क्या है, बड़ी कार है। आप बड़ी के लिए क्या यूज करें बेटा, बिग। ठीक है, बिग यूज करेंगे। आई हैव ए, क्योंकि कार है बेटा ना, आई हैव अ बिग, आई हैव अ बिग, तो बी क्या है बेटा, सॉरी, आई हैव अ बिग, CAR, कार। ठीक है, आई हैव अ बिग कार, मेरे पास एक बड़ी कार है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या हो रहा है, बिग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कार के बारे में बता रहा है, देख रहे हैं ना, हमने क्या कहा था, एडजेक्टिव क्या होता है, ये कार के बारे में बताता है। ठीक है, तो कार नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा, अच्छा है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, तो बिग है, तो बिग क्या है, बड़ा है, तो अब बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वैसे यहाँ पे देखिए ड्रेस है, ड्रेस क्या है, लाल है, तो ड्रेस के बारे में बता रहे हैं, ड्रेस कैसा है, तो लाल है, तो ड्रेस क्या है, तो लाल है, तो रेड ड्रेस, तो रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, रेड एडजेक्टिव है यहाँ पर, बिग एडजेक्टिव है। वैसे मैं आपसे कहूं, देखिए दे, ठीक है, हैव यूज करेंगे, दे हैव ए वाइट बोर्ड, ए वाइट बोर्ड, उनके पास एक वाइट बोर्ड है, उनके पास एक वाइट बोर्ड है। तो बोर्ड ही है बेटा, बोर्ड क्या है, नाउन है ना, नाउन बिल्कुल है। अच्छा, ये जिसे बोर्ड, हमारे पास ये बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड है ना, तो ये बोर्ड क्या है, नाउन है, ये बोर्ड है, नाउन है। अच्छा, किस कलर की है, कैसा बोर्ड है, वो काला है, पीला है, नीला है, कैसा है, डिजिटल बोर्ड है, कैसा है, तो नहीं सर ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट है ना, तो व्हाइट बोर्ड, तो बोर्ड के बारे में क्या बताया जा रहा है, व्हाइट, तो बोर्ड के बारे में बता रहे हैं ना, तो बोर्ड के बारे में बता रहे, कुछ भी बता रहे हैं, वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। आगे बात समझ में, उम्मीद करता है आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये चीजें। ठीक है, तो हैव हैज का यूज बच्चे हम ऐसे करते हैं। ठीक है, शी हैज अ रेड ड्रेस, आई हैव अ बिग कार, दे हैव अ व्हाइट बोर्ड, तो इस तरीके से एडजेक्टिव का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर ये होगा, पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हैव हैज यूज करेंगे। अगर हम एन को देंगे मतलब कि काउंटेबल बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे, वरना डायरेक्ट एडजेक्टिव का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एक कहना हो आपको तो करेंगे, अगर आपको कहना दो है, दो बोर्ड है, तो आप कहेंगे टू। एक हमें कहना हो तो हमने ए यूज किया था। ठीक है, वन भी कह सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर्टिकल का सहारा लोगे तो ए यूज करोगे, इसको नहीं करो आप दो भी कह सकते हो। अब यहाँ पे आपको बोर्ड्स करना पड़ेगा, दो करोगे तो, क्योंकि प्लूरल हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा ना। वैसे यहाँ पे एक कार कर लो, आई हैव ए बिग कार, आप यहाँ पे ज्यादा करना है तो इसको प्लूरल कर लो, आप कह रहे आई हैव 5 बिग कार्स। ठीक है, आपकी मर्जी, जितना काउंटिंग जितना आप बढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात क्या है बेटा, देखिए रही बात इसकी, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, सेंटेंस क्या अफर्मेटिव है। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो, तो आप बना सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने प्रैक्टिस कर लिया है अच्छे से। ऐसे बनेगा, देखिए शी हैज अ रेड ड्रेस, शी हैज नॉट अ रेड ड्रेस, हैज शी अ रेड ड्रेस, हैज शी नॉट अ रेड ड्रेस। मुश्किल नहीं है, इसे पहले हमने पढ़ा था, रिपीट करिए, सेम उसी मेथड पे इसको रिपीट कर दीजिए। आप लिख लेंगे, अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आसानी से कर लेंगे। बेटा बड़े बड़े जो वीडियोस बना रहे हैं, काफी ड्यूरेशन उसका हो रहा है, चाहे तो 10 मिनट के अंदर भी वीडियो बन सकता है, लेकिन इतना टाइम क्यों लगाता हूं, ताकि आपको एक एक सेंटेंस समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। इसीलिए चाहे जो चीजें 10 मिनट में हो सकती है, वो चीजें 20 मिनट में जा रही है, क्योंकि ज्यादा समझा रहे हैं उसके अंदर में, ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता ही आप जानते हैं, इसीलिए लगे रहिए। ठीक है बच्चे,
ये हो गया, हैव हैज का यूज कर लिया ना। अब जो यूज करेंगे वो इज एम आर करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो हम देखेंगे यूज ऑफ इज एम आर के साथ, ठीक है, यूज ऑफ एडजेक्टिव विद इज एम आर, इज एम आर के साथ हम देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने उसी सिस्टम से पढ़ा था, ठीक है। विदाउट एडजेक्टिव का यूज के पढ़ा था स्टार्टिंग में, अब इसके यूज के साथ पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो कोई चीज छूटने वाली नहीं है आपकी। देखिए अब यहाँ पे कहेंगे, देखिए वापस से इज एम आर करते हैं। हमने कहा ही, हमने सब्जेक्ट में ही लिया, क्या क्या, वो एक लंबा, वो एक क्या है, लंबा लड़का है, मतलब हाइट में लड़का क्या है, बड़ा है, लंबा है, वो एक लंबा लड़का है। तो क्या कहेंगे, ही के साथ क्या यूज करेंगे, पता है आपको, इज यूज करेंगे, ठीक है। ही इज अ, लंबे के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, टॉल, ठीक है ना, टॉल टॉल, और लड़का है तो बॉय, ठीक है। अब देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, इज एम तीनों में से एक आना था, आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और एक हमने यूज नहीं किया, राइट, तो ए हमने यहाँ पे यूज कर लिया, एक बोले है ना, एक। और एडजेक्टिव यूज किया क्या, नहीं किए, ये ना एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ठीक है। ही इज ए, ठहरिए, ही इज, यहाँ पे ए, यहाँ करेंगे टॉल, ठीक है, ये रहा बॉय। अब परफेक्ट हुआ, ठीक है। देखिए ही यहाँ पे यूज हो गया, सब्जेक्ट इज हमारा हो गया, ए एन यूज हो गया, और एडजेक्टिव के लिए टॉल यूज हो गया, बॉय का नाउन हो गया, ठीक है। प्लस प्लस कर लिया ना, वो एक लंबा लड़का है। अब हमें कहना है, क्या कहना, सुहानी एक खूबसूरत लड़की है, ठीक है। क्या कहना, सुहानी एक खूबसूरत लड़की है, तो सुहानी हमने दे दी यहाँ पे, सुहानी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इज में से कौन आएगा, प्लस करेंगे ना, जोड़ेंगे ना हमें, तो इज यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है। एक के लिए ए यूज कर लेंगे। अब सुंदर के लिए क्या करते हैं बेटा, सुंदर के लिए ब्यूटीफुल करते हैं, ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत, ठीक है। अब गर्ल कर लेंगे, तो लड़की है ना, गर्ल, क्या होगा, सुहानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुहानी एक खूबसूरत लड़की है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए। अब क्या कहना हमें, उसका कुत्ता काला है, ठीक है, उसका, उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसका कुत्ता काला है, किसका, चलो हम सुहानी की बात कर ले, सुहानी गर्ल है, तो उसके लिए, उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा, हर। खैर ये इसको रहने दीजिए, मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसको अभी कंफ्यूज हो जाइएगा। चल कहेंगे मेरे फादर, ये भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आप ऐसा करिए, आसान बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। आप कहिएगा सोहन, सोहन एक खराब लड़का है, ठीक है। सोहन इज ए बैड बॉय, बैड बॉय, सोहन एक खराब लड़का है, हो गया। अब ये वो लोग मेहनती किसान हैं, वो लोग मेहनती किसान हैं, ठीक है। तो वे लोग क्या करेंगे, दे यूज कर लेंगे, मेहनती क्या करेंगे, मेहनत दे, वो लोग मेहनती किसान है, तो मेहनती किसान है, तो इस मानस क्या आएगा, दे के साथ आर आएगा, ठीक है। अब ए और एन नहीं आएगा बेटा, क्यों, वो लोग प्लूरल हो गया ना, ए एन का यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, ए एन बताता है एक को, अब हमें प्लूरल यूज करना है, तो ये ए एन नहीं आएगा, ठीक है। सीधा करेंगे वो लोग मेहनती किसान है, तो डायरेक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा, दे आर, मेहनती लिए क्या करेंगे, लेबोरियस, क्या करेंगे, लेबोरियस, लेबोरियस, दे आर लेबोरियस, किसान के लिए नाउन, नाउन क्या है, किसान है, तो किसान के लिए करेंगे फार्मर, फार्मर। अब बताइए मुझे, फार्मर सही है क्या, दे है, प्लूरल है, लेबोरियस यूज किए, प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, तो फार्मर में क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फार्मर्स, दे आर लेबोरियस फार्मर्स, वो लोग मेहनती किसान है, दे आर हार्ड वर्किंग फार्मर्स, दे आर हार्ड वर्किंग फार्मर्स, वो लोग मेहनती किसान है, हम बोल सकते हैं बेटा वैसे भी, ठीक है। आप देखिए आगे, अगर हमें कहना हो इसमें, हम लोग अच्छे टीचर है, ठीक है, तो वी आर, अच्छे के लिए कह रहे हैं गुड, ठीक है, और टीचर्स अध्यापक हैं, हम लोग अच्छे अध्यापक हैं, ठीक है, वी आर गुड टीचर्स, बन गया ना। आप देखिए यहाँ पे गुड है, यहाँ पे लेबोरियस है, यहाँ पे बैड है, यहाँ पे ब्यूटीफुल है, यहाँ पे टॉल है, सारे जो एडजेक्टिव्स है वो नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बता ही रहा है कि नाउन कैसा है, ये जो नाउन है नाउन कैसा है, टीचर कैसा है भाई, तो अच्छा है, बुरा भी हो सकता है, बिल्कुल। अब जो वर्ड यूज करना चाहे कर सकते हैं एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। मैं किसान कैसे है भाई, किसान के बारे में बता रहा है ना, किसान भी मेहनती है, ठीक है। अच्छा लड़का कैसा है, लड़का बुरा है, अच्छा भी लड़के होते हैं, ठीक है। लड़की कैसी है, तो लड़की खूबसूरत है, लड़की सुंदर है, ठीक है। बॉय कैसा है, तो बॉय लंबा है, नाटा भी हो सकता है। तो जो कुछ भी हमें बताना होता है नाउन के बारे में, तो जिस वर्ड से बताते हैं उसी वर्ड को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ये जितना भी अंडरलाइन वर्ड है सारे क्या हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं सारे एडजेक्टिव बन रहे हैं, अपने नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं। उम्मीद करती है आपको भी समझ में आई होगी। अब बेटा हम देखने वाले हैं किस चीज को, क्योंकि इज एम आर तो हो गया है, हैज हैव भी हो गया, अब पास्ट में इसी को देखेंगे, ठीक है।
तो ठीक है बच्चे, अभी देख लेते हैं हम लोग यूज किसका, वाज, वर और हैड का यूज। अब जानते हैं ये पास्ट भी यूज होता है, मतलब भूतकाल में जो चीजें हो गई है उसमें यूज होता है, ठीक है, पास्ट में होता है। चलो इसको यूज कैसे करेंगे, अगर इसमें भी एन का यूज कर लेंगे, अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो, अगर हमें एक कहना हो तो ही करेंगे, ठीक है। फिर एडजेक्टिव यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, नाउन यूज करने वाले हैं, ठीक है। शुरू करें, चलिए। आई थिंक एडजेक्टिव का हमने ए बड़ा इसलिए रखा है बेटा, देखिए एडजेक्टिव का ए हमने बड़ा इसलिए रखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ए कैपिटल इसलिए किया है कि मेन फोकस हमारा इसी के ऊपर है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको ए को कैपिटल रहने दिया है। ये मत सोचिए सर इसको कैपिटल कर दिया आपने, तो कैपिटल इसीलिए किया है कि फोकस हमारा इसी के ऊपर है, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए किया है, ठीक है। चलो, वाज वर पास्ट में है, वाज वर था थी होता है, पता आपको। हैड का मतलब रखता था या पास्ट था, ठीक है, ये मीनिंग में होता है। आगे समझते बात, हमें कहना आई, मैं थका हुआ था, मैं थका हुआ था, ठीक है। अरे जब तुमने मुझे कॉल किया उस वक्त मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो मैं थका हुआ था, क्या कहोगे, आई के साथ क्या यूज करेंगे, वाज वर, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वाज यूज करेंगे क्योंकि पढ़ चुके हैं पहले हम लोग, इसीलिए टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई वॉज, थका हुआ क्या होगा, ये इसमें ए और एन का यूज नहीं है बेटा, ठीक है, तो मैं सिंपल एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ठीक है। हैड का यूज नहीं कर रहे हैं कि मैं थका हुआ था, पास तो नहीं बोल रहे ना, मेरे पास नहीं तो नहीं बोल रहे, ठीक है, तो मैं थका हुआ था की मीनिंग में कर रहे हैं। आई वॉज, थका हुआ होने के लिए बेटा यूज करते हैं टायर्ड, एडजेक्टिव क्या होगा, टायर्ड, मतलब थका हुआ होना, ठीक है। आई वॉज टायर्ड, ठीक है। इसमें नाउन भी यूज नहीं हुआ बेटा, देख लीजिए, नाउन का भी यूज नहीं हुआ, इतनी सी मेरी बात पूरी हो जा रही है, आई वॉज टायर्ड, ठीक है, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। कहां पे अगर नाउन यूज करेंगे तो आई वॉज टायर्ड एट होम, मैं घर पर थका हुआ था, मैं घर पर थका हुआ था, ठीक है। अच्छा एक और बात, आप सोचो सर इसमें आपने कहा था कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, नाउन तो आया नहीं, आई वॉज टायर्ड हो गया ना। हाँ बेटा, आई वॉज टायर्ड में ये जो टायर्ड है, ठीक है, ये डायरेक्ट आई के लिए यूज हो गया है, ठीक है। आई वॉज टायर्ड बॉय, अब इसको एट होम ना कह के आई वॉज टायर्ड बॉय, मैं एक थका हुआ लड़का था, कहा इन माई क्लास, या इन माई क्लास, इन माई क्लास में, अपने क्लास में थका हुआ लड़का था, ठीक है, सबसे थका हुआ था, मतलब कुछ करता होता नहीं था। ऐसे भी यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आई वाज टायर्ड सिंपल भी यूज कर सकते हो, मैं थका हुआ था, आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ओह सुहानी, आई गॉट इट, व्हेन यू कॉल मी एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट पिक अप योर कॉल बिकॉज आई वाज टायर्ड, इसलिए मैं थका हुआ था, तो बदकिस्मती से फोन आपका उठा नहीं पाया, ठीक है। चलिए वैसे हम अगर देख लेंगे बेटा क्या है ब्रेव, क्या हम कहते हैं, शी, वो एक बहुत बहादुर लड़की थी, वो एक बहुत बहादुर लड़की थी, क्या कहते हैं, शी के साथ वॉज यूज करेंगे, वॉज ए वेरी, बहुत के क्या करेंगे, वेरी, अब यहां करेंगे ब्रेव। अब देखिए यहां पे बेटा जैसा स्ट्रक्चर है वैसे जा रहे हैं हम, पहले शी यूज किए, हो गया, उसके बाद वॉज में से एक यूज कर लिए, हो गया। हैड का नहीं, हमने सिंपल क्या रखा, वो एक बहुत बहादुर लड़की थी, ठीक है। तो हमने हैव हैज का वॉज वर्क यूज करेंगे, हैव तो नहीं करेंगे, हैड करेंगे, इसके बाद करेंगे, ठीक है। एक के लिए ए का यूज कर लिया हम, वेरी यूज करने वाले हैं, वेरी बेटा ये एडवर्ब है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता है, ठीक है। ये अब लेकिन एडवर्ब कैसे, वेरी ब्रेव, ठीक है, क्योंकि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के बारे में बताता है एडवर्ब, हम पढ़ाएंगे अगले सेशन में आपको, ठीक है। शी वॉज अ वेरी ब्रेव, अब यहाँ पे एडजेक्टिव हो चुका है, अब नाउन यूज कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे इसको, नाउन यूज कर लेंगे, समझ में आ रही बात आपको। अब क्या हो जाएगा, शी वॉज अ वेरी ब्रेव गर्ल, वो एक बहुत ही बहादुर लड़की थी, बन गया सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बहुत बहादुर लड़की थी। क्या अब नहीं है, अरे अब भी है, पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। चलिए, शी वॉज अ वेरी ब्रेव गर्ल, वो बहुत बहादुर लड़की थी, बात समझ में आ गई आपको। तो हमने क्या किया, ब्रेव जो कि लड़की के लिए आया है, बहादुर ये एडजेक्टिव है, अब जानते हैं एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे यहाँ पे टायर्ड एडजेक्टिव है, लड़की के बारे में बता रहा आपको, ठीक है, एडजेक्टिव का यूज है, ठीक। आप बहुत सारे सेंटेंस और प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे, वैसे भी आपको मैं प्रैक्टिस करने के दूंगा सेंटेंस, ठीक है। आप देखिए इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, शी वॉज नॉट अ वेरी ब्रेव गर्ल, वो बहुत बहादुर लड़की नहीं थी। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, मतलब प्रश्नवाचक, क्या वो बहादुर लड़की थी, वॉज शी अ ब्रेव गर्ल, क्या वो बहुत बहादुर लड़की थी, हो गया इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, वॉज शी नॉट अ वेरी ब्रेव गर्ल, क्या वो बहुत बहादुर लड़की नहीं थी। तो इस तरीके से बेटा हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, अफर्मेटिव है, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ याद आप बना कब लेंगे, जब पहले के लेसन को आप पढ़े हुए होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े तो जाइए पीछे, देर किस बात की, शुरू से पढ़िए, 50 दिन बहुत बड़े नहीं होते हैं, जम के पढ़िए, हो जाएगा। अगर डेली एक क्लास लेंगे तो 50 डेज में होगा, डेली 2 क्लास पढ़ते हैं तो आप आराम से 25 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। वर्क कैसा करते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, देखिए वो लोग बहुत नेक किसान है,
कर सकते हैं। दे, अब है नहीं करेंगे, थे करेंगे ना। हाँ कहेंगे वो लोग बहुत मेहनती किसान थे। देवर, ठीक है, देवर, क्योंकि देवर है ना, देवर डायरेक्ट आया वर, देवर वेरी मेहनती, क्या करेंगे मेहनती के लिए लेबोरियस, क्या करें बच्चे बोलो, लेबोरियस फार्मर्स, क्या होगा फार्मर्स, क्या मतलब होगा इसका, वो लोग बहुत मेहनती किसान थे। आई बात समझ में आपको, मतलब क्या है, वो किसान बहुत मेहनती थे ना, वो लोग बहुत मेहनती किसान थे। अब देखिए वर यूज कर लिए हैं। अच्छा फार्मर्स के लिए क्या यूज कर लिए, लेबोरियस, लेबोरियस क्या होता है भाई, मेहनती। तो फार्मर के बारे में क्या बता रहा है, मेहनती बता रहा है, तो क्या हो जाएगा ये एडजेक्टिव। जो नाउन के बारे में बता दे वो क्या हो जाता है, जाहिर सी बात है एडजेक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव का यूज भी इज एमर वाज वर्ब के साथ कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। ये बेटा इतना ही एग्जांपल काफी है आपके लिए, आप खुद बना सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा आप, मैं प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से सेंटेंसेस दे दूंगा आपको, उसका आंसर लिखिए, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में वो आंसर कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। अब थोड़ा सा हम यूज कर लेंगे हैड का, ठीक है, क्योंकि ये तो पता है आपको, वाज सिंगुलर के साथ कर लेते हैं और वर कर लेते हैं किसके साथ भाई, प्लूरल के साथ कर लेते हैं, ठीक है। और अब देख लेते हैं हैड का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। अब क्या कहेंगे, इसी में थोड़ा सा एक सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है, इसी में सेंटेंस ले लेते हैं हैड का। हैड का मतलब होता है क्या, रखता था या पास था। अब कहेंगे सुहानी के पास एक बहुत ही खूबसूरत, सुहानी एक बहुत खूबसूरत साड़ी रखती थी, ठीक है, सुहानी एक बहुत खूबसूरत साड़ी रखती थी। सुहानी बेटा चलो सुहानी के नाम माइंड में अच्छा था इसीलिए मैं बेटा लग देता हूँ, ठीक है, सुहानी, हाँ उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी, वो सुहानी एक बहुत खूबसूरत साड़ी रखती थी, ठीक है, बहुत ही सुंदर साड़ी रखती थी। सुहानी हैड, सुहानी के बाद क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे, एक साड़ी के लिए एक करेंगे। ब्यूटीफुल खूबसूरत है सुंदर बेटा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल साड़ी, साड़ी, सुहानी एक बहुत ही सुंदर साड़ी रखती थी। अब कहेंगे सुहानी के पास एक BMW कार थी। अब कैसा, एक कार, एक रेड, सुहानी के पास एक लाल कलर की BMW कार थी। तो क्या करेंगे, सुहानी हैड ए रेड, ठीक है, कलर, अब कलर छोड़ देते हैं, रेड BMW कार, ठीक है, BMW कार, सुहानी के पास एक लाल BMW कार थी। बन गया सेंटेंस, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हैड के साथ भी यूज ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मेन क्या था, फोकस था इसका बेटा, देख लीजिए रेड हो गया ना, मेन फोकस था हमारा एडजेक्टिव के ऊपर, जो हमने देख लिया यूज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार से पहले, नाउन से पहले हमने इसके एडजेक्टिव को ले लिया, क्योंकि नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। तो कार के बारे में क्या बता रहा है, वो कैसा है कार, कार लाल है, तो आगे ना लाल, रेड, ठीक है। तो रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गई होगी। डन है बेटा, वाज वर्ब भी हो गया, हैड भी हो गया, ठीक है। अब क्या रह गया, कहोगे सर कुछ भी नहीं रह गया, आप तो ये तो कंप्लीट हो गया। बिल्कुल बेटा कंप्लीट हो चुका है। कुछ प्रैक्टिस करने के सेंटेंस आपको दे देंगे, उसको आप प्रैक्टिस करिए, आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और हाँ अब जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर और जो मॉडल्स है, कैन, शुड, कुड, पोलाइट वर्ड्स हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर हम आगे टेंसेस की ओर जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, हर एक चीज को कवर करने वाले हैं। 50 डेज जब है तो 50 डेज पूरा करेंगे ही। और हाँ, जो होमवर्क दे रहे उसको करिए अच्छे से, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और एक और चीज मैं कहता नहीं हूं आमतौर पे, आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जिसको दिल करे उससे वीडियो को शेयर करिए, जो पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर जरूर करिए, अपने ग्रुप्स में करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में करिए, दोस्तों को भेजिए, ठीक है। तो हेलो बच्चों, ये लास्ट यूज है जो हम पढ़ने वाले आज के बेसिक क्लास में। क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ हम यूज करेंगे एडजेक्टिव का, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन याद है, प्रोनाउन के चार्ट में हमने पूरा एक चार्ट बनाया था लास्ट क्लास में, या पिछले क्लास में हमने देखा होगा, पूरा चार्ट बनाया था, हमने बताया था प्रोनाउन कितने तरह के हैं, इसमें कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कौन पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, हमने वो देखा था, ठीक है। ये हम पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप जानते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में कौन सा है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होने वाला है, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में ही आता है बेटा, प्रोनाउन ही है, ठीक है, लेकिन है कौन सा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, उस कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे तो, ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होने वाला है, ठीक है। प्रोनाउन कहीं पढ़ने वाले हैं, देखिए माई का मतलब क्या होता है, मेरा, समझ में आ रही बात आपको, माई का मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, हर का मतलब उसका, उसकी, फीमेल के लिए होता है, हिज क्या है, मेल के लिए होता है, उसका, उसकी सेम मीनिंग है। और आवर मतलब हमारा, हमारे लिए, हमारा,
एक ही मीनिंग है, ये प्लूरल मीनिंग है। वैसे देयर उनका, उनकी, उनके, ये क्या है, ये भी प्लूरल है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम इसको यूज करेंगे, जो अभी सब्जेक्ट यूज कर रहे थे ना शुरू में, जो सब्जेक्ट यूज कर रहे थे, अब उसकी जगह पर करेंगे यूज इसको। ठीक है, क्योंकि पॉजेसिव है तो इसके बाद नाउन तो आना ही आना है, क्योंकि ये किसी के साथ रिलेशन को बताएगा ही बताएगा। ठीक है, किसी के साथ जोड़ेगा, है ना, तो इसके बाद तो नाउन आना ही आना है। उसके बाद जैसा नाउन होगा, सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर। ठीक है, अगर प्रेजेंट में कहना हो तो। ठीक है, उसके बाद हैव हैज यूज कर सकते हैं वहां पे, या वाज वर भी यूज कर सकते हैं, या हैड भी यूज कर सकते हैं, जैसी मीनिंग हमको लेनी है वैसी। और इन सबकी मीनिंग आपको पता है, इज का मतलब है, आर भी है पास है, रखता है, और वाज वर था, थी, थे के लिए करते हैं, और हैड रखता था। ठीक है, इसकी मीनिंग आपको पता है। फिर ए एन का अगर जरूरत पड़ेगी हमें कहना हो एक, तो ए एन का यूज कर लेंगे, फिर एडजेक्टिव यूज करेंगे, फिर नाउन यूज करेंगे। इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। कैसे करने वाले, देखिए हम कहते नहीं है उसका भाई एक बहुत अच्छा सिंगर है, उसका भाई एक बहुत अच्छा सिंगर है, उसका भाई एक बहुत अच्छा सिंगर। अच्छा कहोगे सर उसके में हर भी हो सकता है, उसका, उसकी, और हिज भी हो सकता है, उसका, उसकी। तो बेटा डिपेंड करता है आप लड़के के बारे में कह रहे हैं या लड़की के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, मैं मान के चलता हूं, मैं लड़की के बारे में अगर कहूं, मैं लड़की के बारे में अगर कहूं तो क्या करेंगे, हर ब्रदर, हर के बाद क्या करेंगे, हर हो गया ना ये। अब इसके बाद ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो चुका है प्रोनाउन में बेटा। चलो मैं इसको साफ ही कर देता हूं। देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव ही कर देता हूं मैं आपको यहाँ पे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन में ही है बेटा, ये है प्रोनाउन में ही आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्या है, हर ब्रदर, क्या करेंगे, हर ब्रदर। ठीक है, हर ब्रदर एक सिंगर है। ठीक है, उसका भाई एक सिंगर है। अब एक सिंगर है तो अच्छी बात है, उसका भाई एक अच्छा सिंगर है, ये भी अच्छी बात है। क्या करेंगे, हर हो गया, ब्रदर यूज कर लिए। ठीक है, नाउन हो गया ना बेटा, हर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ब्रदर नाउन हो गया। इज है, इज क्या हो गया, है। ठीक है, ए कर लेते हैं, ए हम सिंगर करेंगे बेटा तब भी हो जाएगा मीनिंग। सिंगर भी एक क्या है, क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। ठीक है, सिंगर, हिज ब्रदर इज अ गुड सिंगर। ठीक है, यहां पे करेंगे हिज ब्रदर इज अ गुड सिंगर, उसका भाई एक अच्छा सिंगर है, उसका भाई एक क्या है, अच्छा सिंगर है। अब सर सिंगर क्या है ना, हिज ब्रदर इज अ गुड सिंगर, उसका भाई क्या है, अच्छा सिंगर है। सिंगर क्या है बेटा, नाउन को बोलते हैं सिंगर, सिंगर गाने वाला, सिंगर क्या है, गाने वाला नाउन है। ठीक है, तो गुड सिंगर, उसका भाई एक अच्छा सिंगर है। तो यहाँ पे क्या है, गुड एडजेक्टिव है, गुड क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। ठीक है, सिंगर क्या है, नाउन है, सिंगर क्या है, नाउन है। ठीक है, उसका भाई एक अच्छा सिंगर है। ठीक, अब यहां देखिए हरबर्स इज अ गुड सिंगर, उसका भाई एक अच्छा सिंगर है। अब मेरा भाई डॉक्टर है, मेरा भाई एक मशहूर डॉक्टर है, फेमस डॉक्टर है ना, नामचीन डॉक्टर है। क्या क्या, माई ब्रदर इज, माई ब्रदर क्या क्या, मेरी बहन एक मशहूर डॉक्टर है कहते हैं। तो माई बहन, मेरी बहन क्या करेंगे, मेरी बहन क्या होगा, माई सिस्टर, माई सिस्टर। अब इज एमआर क्या करेंगे, सिस्टर क्या सिंगुलर है ना, तो क्या लेंगे, इज, सिस्टर, सिस्टर है ना सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या करेंगे, इज। ठीक है, ए एक है फेमस, FAMAUS, फेमस डॉक्टर, बन गया ना। माई सिस्टर इज अ फेमस डॉक्टर, मेरी सिस्टर क्या है, एक मशहूर डॉक्टर है। बन गया सेंटेंस। आगे देखिए, अब हम कहेंगे बेटा योर 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 फादर हैज अ ब्यूटीफुल कार। ठीक है, योर फादर हैज अ ब्यूटीफुल कार, तुम्हारे बाप के पास एक बहुत अच्छी क्या है, गाड़ी है। अब हमने यूज किया बेटा हैव, हैज और हैव का। ठीक है, इनके साथ कर सकते हैं, या कंफ्यूज हो रहे हो, अभी रहने देते हैं। ठीक है, अभी हैव हैज को ना करके इसी के यूज करते हैं। ठीक है, इज एमआर का ही। अब क्या करेंगे, आपके फादर, आपके फादर क्या है भाई, आपके फादर एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान है। योर फादर इज ए गुड ह्यूमन, गुड ह्यूमन, गुड ह्यूमन, तुम्हारे फादर क्या है, एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। बच्चा ऐसा है, आप एक काम करिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको लिख लीजिए, उसके बाद ये बोर्ड छोटा है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही होंगी आपको। ध्यान से देखिए, यहां तक सेंटेंस खत्म हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्या है, योर फादर इज अ गुड ह्यूमन, तुम्हारे पिता क्या है, बहुत अच्छे इंसान है। बना ना। अब कहोगे उसकी सारी लाल है, अब बनाइए क्या बनेगा, उसकी सारी लाल है, तो यहीं पे हर के साथ बनाएंगे, हर सारी इज रेड, हर सारी इज रेड, हर सारी। ठीक है, इज रेड,
हो गया, उसकी साड़ी क्या है, लाल है। मेरा कलम ब्लू है, माई पेन इज ब्लू, माई पेन इज ब्लू, हो गया ना। तुम्हारी कहेंगे ना, तुम्हारी टोपी काली है, योर हैट इज ब्लैक, योर हैट इज ब्लैक। अब कहेंगे हमारा घर बड़ा है, आवर हाउस इज बिग। अब देखो बेटा, बिग है ना, ये एडजेक्टिव हो रहा है, इसके आगे नाउन का यूज नहीं हो रहा है क्योंकि काफी है, ठीक है। माई हाउस इज अ बिग हाउस, मेरा घर एक बड़ा घर है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतना ही काफी। एडजेक्टिव यूज कर लिया। एडजेक्टिव किस लिए कर रहे हैं भाई, या हाउस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार पीछे भी आ जाता है, हमेशा ही नहीं है कि इससे पहले हमने बताया था हमेशा यूज होता है, हमेशा भी यूज नहीं होता है ऐसा, थोड़ा सा इसको हम पीछे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा हैज हैव का यूज कर लोगे, वाज वर का यूज कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, अभी इसको हम क्या करने वाले हैं, अब इसी का यूज करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ यूज करेंगे, किसको, हैज हैव को। क्या करेंगे, उसके भाई के पास 4 गाड़ियां हैं, ठीक है। उसके भाई के पास हमने हिज को लिया, हिज ब्रदर हैज, ठीक है, 4 कार्स, 4 कार, उसके भाई के पास 4 गाड़ियां हैं। अब कहोगे सर इसमें एडजेक्टिव कौन है, तो कार तो नाउन है बेटा, ठीक है, कार तो नाउन है। ये 4 जो कार है, कार के बारे में बता रहा है, कितना होना, 4 होना, ये एडजेक्टिव है। क्योंकि बेटा क्या है, एडजेक्टिव के कई टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं, तो ये एडजेक्टिव नंबर है, ठीक है। एडजेक्टिव क्वांटिटी भी होता है, वो जो ऑल टाइप्स है ना, एडजेक्टिव क्वांटिटी, एडजेक्टिव नंबर्स, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सब अलग है, उसको हम ग्रामर के सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम पढ़ा रहे स्पोकन के लिए, ठीक है। तो यहां पर पढ़िए, क्योंकि बेसिकली जानना जरूरी है, उसके बाद एडवांस आगे पढ़ते हैं। ये बेसिक है ना, स्पोकन है पर बेसिक भी है, इसीलिए इसको कम थोड़ा थोड़ा बताया, पूरे डिटेल में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है बच्चे। तो ये भी दिख रहा है, आगे देखिए क्या है भाई, हिज ब्रदर हैज 4 कार, उसके भाई के पास 4 कार हैं, कारें हैं, ठीक है। तो हम यूज करने वाले हैं अभी किसका, अभी हैज का यूज करेंगे, हैज तो कर लिया ना, अभी हैव का यूज करेंगे, ठीक है। हैव में क्या कर लेंगे, देखिए, हाँ देयर, अभी देयर है ना, उनका, उन लोगों का, क्या करें, उन लोगों के बिल्डिंग्स में, उन लोगों के बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, ठीक है। क्या करेंगे, देयर बिल्डिंग्स, देयर बिल्डिंग्स, ठीक है, देयर बिल्डिंग, ओके, देयर बिल्डिंग हैव, देयर बिल्डिंग हैज, बिल्डिंग्स करेंगे ना, देयर बिल्डिंग्स हैव 4 फ्लोर, उसके बिल्डिंग में क्या है, 4 फ्लोर है, ठीक है। उन लोगों के बिल्डिंग्स में, उन लोगों के बिल्डिंग्स में क्या है, 4 फ्लोर्स है, ठीक है। 4 फ्लोर्स कर लेंगे, फ्लोर्स, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हम सब का यूज कर सकते हैं, योर शर्ट इज वेरी अट्रैक्टिव, योर शर्ट, ठीक है, इज वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव, आपका जो शर्ट है बहुत ज्यादा आकर्षक है, ठीक है। ऐसे भी यूज कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। वैसा यूज बेटा हम वाज वर के साथ कर लेंगे, वैसा यूज हम हैड के साथ कर लेंगे, आसानी के साथ कर लेंगे, जो आप इससे पहले कर रहे थे, ठीक है। प्रैक्टिस करने का आपको दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करिए, इसको भी साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए।